अश्वमेधम कृतम, चाहे अश्वमेध यज्ञ कर लो और चाहे जीवन में एक बार घर में शिव महापुराण की कथा सुन लो। शौनक ऋषि बोले कि आपने तो बड़ा महत्व बता दिया शिव महापुराण का, क्योंकि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करना संभव नहीं है, हमने कल भी कहा था। 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, गंगा, गया, सारे तीर्थ में जाकर के तपस्या कर लो और शिव महापुराण की कथा कर लो। बराबरी का पुण्य बताया गया है शिव महापुराण में। तो सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कह रहे हैं, आपने इस ग्रंथ का इतना बड़ा महत्व बताया है, इतना बड़ा महत्व बताया है, अब कृपा करके ये बताओ कि इस ग्रंथ को पहले किसी ने सुना, कोई इतिहास है? सूत जी महाराज कहते बिल्कुल है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांग। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। खाली जाति का ब्राह्मण था, कर्म एक भी ब्राह्मण वाला नहीं था उसके भीतर। रस विक्रेता, शराब बेचता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, अभक्ष का भक्षण करता था, जो भी खाना चाहिए वो भी खा लेता था। देखो, हाथी भूखे मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा, और शेर भूखे मर जाएगा और रोटी नहीं खाएगा, ये खा लेगा। हर जीव का अपना धर्म है भोजन का, पर मनुष्य का कोई धर्म नहीं। जो सामने आ जाए वो तैयार है खाने के लिए, जो सामने आ जाए वो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अच्छा, एक बात बताओ, जो मांस खाने वाले लोग होते हैं उनके भीतर घिनाद तो रहता ही नहीं हुई। माछी आछी तो वे ऐसे ही खा लेते हैं बीन के। जैसे अपन भोजन करें और उसमें माछी गिर जाए तो फिर भोजन करने की इच्छा नहीं होती, पर जो मांस खाते हैं उनके घर में मच्छर नहीं रहता होगा, इस बात से वो बड़े सुखी रहते होंगे। जहां मिला पकड़ के खा लिया। उनको काय का घिनापन, जब मुर्गा खा गए, बुकरा खा गए, सुंगरा खा गए, तो माछी उनके लाने कौन बड़ी बात है? भगवान ने इंसान बनाया है तो रोटी खा लो, किसी योनि में लगी थाली नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए। माँ को मार डाला, पिताजी को मार डाला, पत्नी को भी मार डाला। अब तो जब तक धन रहा तो वेश्या ने साथ दिया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी ग्रंथावली में लिखा है कि परधन में दूसरे का धन और दूसरे का मन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, तो तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। जब पूरा धन देवराज नाम के ब्राह्मण का इस वेश्या ने हरण कर लिया तो एक दिन इसको घर, अब ना वो माँ बची, ना पिता बचा, ना पत्नी बची, ना परिवार बचा और ना संपत्ति बची। देखो,
जीवन में कष्ट 5 जगह से आता है। मानव जीवन में कष्ट कहां से आता है? 5 जगह से। पहला, संसार से। तो सबने सोचा पंडित जी हैं, अब मंदिर वालों को क्या पता कि पंडित जी का पिछला जीवन क्या रहा है। मंदिर में पड़े रहते, बूढ़े हो गए थे, 2-4 रोटी खाने को मिल जाती। कुछ दिन बाद मंदिर में शिव महापुराण की कथा बैठी। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिव महापुराण की कथा बैठी और उसी समय इसको बुखार आ गया, ज्वर। अब कोई सेवा करने वाला तो था नहीं, थोड़ा बहुत कुछ पा लेता फलल, मंदिर में ही पड़ा रहता। अभी को मन काहे को कथा में लगे, कथा में सबको मन नहीं लगे। एक बात बताना, किसी महिला की नाक कट गई हो, एक्सीडेंट में इतनी नाक कट जाए, अब उसको तुम कितनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान में ले जाओ, ओके का काम बताओ, चाहे राजस्थान का सोना हो, चाहे जयपुरी हार हो, कितनी महंगे सोने की दुकान में ले जाओ, पर जिसकी नाक कट गई उसके लिए सोना किस काम का। जैसे नकदी के लिए सोने की दुकान किसी काम की नहीं है, ऐसे ही कपटी के लिए भगवान की कथा भी किसी काम की नहीं है, उसका मन नहीं लगेगा कपटी का। कपटी आदमी कथा सुन ही नहीं सका, कथा में बैठा ही नहीं सका। तुम जबरदस्ती लेवाई लिया हो तो तुम्हें बैठा के भाग दे, चाहे फिर वो तुम्हें लेवा दे आज शाम को गाड़ी से। हाँ, तुम कितना खेचतान के लेवल यो कि चलो 2 मिनट को चलो, वो तुम्हें तो छोड़ दे, वो नहीं बैठ सका। जैसे नकदी के लिए सोना किसी काम का नहीं है, ऐसे भीतर के कपटी के लिए सत्संग भी किसी काम का नहीं है, वो बैठ नहीं सकता। कथा में बैठना सबके बस की बात थोड़ी है, पर जो कथा में नहीं बैठत, कीर्तन में नहीं बैठत, मंदिर में नहीं बैठत, भगवान कहते थे नहीं बैठो, अब हम तुम्हें अस्पताल में बैठा रहे हैं, हम क्या होते तो बैठो। जो भजन को टाइम नहीं निकालते, कथा को टाइम नहीं निकालते, कीर्तन को, अपन को चलो कथा है, हमें यार टाइम ही नहीं आवे, अब टाइम ही नहीं आ, अब हमें टाइम ही नहीं आ, वो तो जो अच्छो है कि मोर बता के नहीं आओ कि हम कल आ रहे हैं, ना आदमी कह दे कि कल ले जो आ रहा है, हमें टेम ही नहीं है। वो तो अचानक मौत आ जाते तो आदमी को समझने को मौका नहीं मिले। जिनको कथा को टाइम नहीं मिलता, कीर्तन को टाइम नहीं मिलता, भजन को टाइम नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं संसार में, भगवान कहते हैं रुक जाओ बेटा, ये बार तो हमारी गलती हो ही गई कि तुम्हें आदमी बना दो, अगली बार हम तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे, ये बार टाइम नहीं आ, अगली बार भगवान कहते हैं हम ऐसो बना के भेजे कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। पता है अगले जन्म में कावन हो, कुत्ता, बताओ कुत्तों हो का काम है कछु काम? 1% को काम नहीं है कुत्तों हो पूरी जिंदगी, ये पूरे बेया जो उनको भजन को टाइम नहीं रहे, तो सत्संग में टाइम नहीं रहे, तो अच्छा अक्सर एक बात और देखियो, कोनो गांव चले गई, कोनो शहर चले गई, सबसे ज्यादा कुत्ता मिले है मंदिरों के, सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिरों को मिले थे। काश उनको याद रहे थे कि पिछली बार हमें ते आए नहीं थे, तो जागत भाई है
ये से अब ये बार तो जाए। अच्छा ये बार मंदिर जे हो तो पुजारी जी प्रसाद दे, मंदिर तो जाने पड़े। अगले जन्म में कुत्ता बन के जाओ तो पुजारी जी लठ दे। इसलिए कुत्ता बन के अगली बार मंदिर न जाना पड़े, इसलिए अभी थोड़ा बहुत टाइम भगवान के भजन को निकाल लिया करो। एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। और फिर भैया एक बात और समझ लो, दुनिया के जितने काम हैं भी तुम्हारे जावे के बाद हो जाए, गारंटी कहाई। तुम आधो मकान बना के मर जाओ, बाल बच्चे पूरो करवा ले, एक जने खड़े हो जा की नजर में को वाव हो जावे तक वे मकान बना रहे थे और खत्म हो गए, फिर उनके बच्चों ने वो मकान छोड़ दिया। जब पिताजी बनवा रहे थे पूरा नहीं बनो तो वे छोड़ दो, छोड़ो को नहीं आज तक। पैसा दे के मर जाओ, घर के ले ले हैं, पैसा लेके मर जाओ, घर के चुका दें जैसे बने। शादी संबंध तय करके मर जाओ, घर के पूरो कर ले जरूर रुखे भी थोड़े से कि होली हो जाए, रंग डल जाए। सुनो बाप से मतलब नहीं है कि वो मर गए, वो तो दुनिया का के बताओ 1 महीना बहुत के शादी होने लगी, समाज के डर से भी रुक जाए। संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएगा, और वो है भगवान का भजन। अपने हिस्से का भजन कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा चेचे में न पड़ो। अब हम कमा ले, आखिरी में तो ये कई शब्द बोलो जाने हैं, राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हैं अपन ने आज तक सुनी कि 600 एकड़ जमीन सत्य है सुनी आज तक? 14 बंगला बन गए वे सत्य है, 2 करोड़ बैंक में धर गए वे सत्य है, 500 कारें ले लें वे सत्य है, कितना कमा लो, आखिरी में शब्द तो एक ही बोलो जे है, राम नाम सत्य है। इसलिए जीवन में समय निकालो भगवान के भजन के लिए। अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना, अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आत्म शांति के लिए पूजा पाठ न करवाएं घर में, वो तुम स्वयं करो, क्योंकि दूसरे के द्वारा की गई प्रार्थनाएं मरने के बाद तुम्हारे काम में नहीं आएंगी। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारे काम में आएगा, जो दूसरे करेंगे वो उन्हीं के काम में आएगा। नाम भले तुम्हारा रहेगा पर स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ। तो ये देवराज नाम का ब्राह्मण, इसका मन तो नहीं था कथा में, पर मजबूर था, बीमार पड़ गया, वही मंदिर में पड़ा रहता, कथा सुनता रहा 9 दिन। और जैसे ही कथा की पूर्णाहुति हुई और इसके प्राण निकल गए, यम के दूतों ने कहा जाओ पृथ्वी पे महापापी महापातकी ब्राह्मण देवराज ने प्राण त्यागे हैं, उसको खींच करके लाओ। यम के दूत आए, उसको पास में बांधकर खींच ही रहे थे, इतने में भगवान भोलेनाथ के गढ़ प्रकट हुए। इसे कहां ले जा रहे हो? बोले ये नरक जाएगा, इसने पाप किए हैं। शिवगणों ने कहा नहीं, नरक नहीं जाएगा, इसने 9 दिन तक
भगवान शिव की कथा सुनी है, ये शिव के दर्शन करेगा। यम के दूत बोले इसने मन से थोड़ी सुनी, ये तो बिना मन के पड़ा रहा। शिवगण बोले एक बात बताओ, आदमी जहर चाहे मन से पी ले चाहे बिना मन के पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? आग चाहे मन से छुओ चाहे बिना मन से, जलेगा कि नहीं जलेगा? ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे मन से लो चाहे बिना मन से लो, हर आदमी तर जाएगा। एक गारंटी की बात, यही तो परमात्मा की कृपा है कि बिना मन से भी अगर कोई कथा सुन ले अभी उद्धार हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं